लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो और वे सबसे ही बड़े दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई घरबारी से, कोई रखवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबको है, सुख किसी को नहीं। तुम अपनी परेशानी किसी को बताना भैया हम बड़ा दुखी हैं, अब तुम अपनी बता नहीं पाओगे तब तक वो हजारों परेशानियां करवा देगा। भैया हम क्या करें, हम तो सही बड़े दुखी हैं। एक कवि ये कल्पना करता है दुनिया में कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। देखो, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। हर दुख से होता बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उसे झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने की एक बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, पैसर के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेकी बूढ़े की दवाई मारी गई, है बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत जो हर ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। वो आदमी दुखी क्यों है? बोले आदमी दुखी इसलिए है, आज के जमाने में आदमी के पास न काम की कमी है, न दाम की कमी है, केवल सिर्फ आदमी के मन में शांति नहीं है। देखा होगा आपने, जो आदमी झोपड़ी में रहता है वो मन में ये सोचता है कि भगवान एक पक्का कमरा बन जाता तो ठीक रहता, और जब पक्का कमरा बन जाए तो मन में ये सोचता है अब एक कमरा में गुजर नहीं हो रही, दूसरा बन जाता तो बढ़िया रहता, और जब दूसरा बन जाए तब ये सोचता है इसका बरामदा बन जाता तो ठीक रहता, और जब बरामदा बन जाए तब ये सोचता है अब इसमें प्लास्टर हो जाता तो बढ़िया रहता, और जब प्लास्टर हो जाए तब ये सोचता है कि बाउंड्री हो जाती थोड़ी सी, एक बढ़िया सा गेट चढ़ जाता और पत्थर नीचे घुस जाता तो ठीक रहता। यानी पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, और इसीलिए आदमी दुखी है। तो उत्तानपाद दुखी क्यों थे? बोले उत्तानपाद दुखी इसलिए थे, सब कुछ होने के बाद इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए महाराज दुखी हुए। और हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है। कोई भी चीज हो, जैसे तुम सब्जी बना खूब बढ़िया, घी डालो, मसाला डालो, सब कुछ डालो, और बाद में उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पन खाई, और बालू को मैल रुके है कबहुना, और बिना परहेज की
कहा दवाई, और वो घर कदम न पनप सके, और जमे बाल कचोर और चटोर लुगाई, और बेनीच महापापी, और जो झूठी बात पे दे गवाई। दुखी हुए। एक दिन पत्नी रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा परेशान। क्यों? तो अपने मन की बात अपने पति से वो पत्नी कहती,